सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे बीएड और डीएड का। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है कि इस चैनल पे कंप्लीट जो है अभी क्लासेस चलाई जा रही है। बीएड और डीएड का जो है प्रिपरेशन कराया जा रहा है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, तो चैनल से जुड़ जाइए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही कम समय है। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आपको पछताने के अलावा कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो अभी समय है दोस्तों, तैयारी कर दीजिए, क्योंकि मैं 3 से 4 सालों तक मैं जो एब्जॉर्व किया हूँ बीएड और डीएड का प्रिपरेशन का, तो काफ़ी जो है हार्ड होते जा रहा है सिलेबस। ठीक है, पहले इजी इजी क्वेश्चन पूछा जाता था, तो अब क्या हो रहा है, पैटर्न चेंज करते जा रहा है। तो आपको जो है प्रिपरेशन और अच्छे से करना पड़ेगा, तब जा करके होगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों इंडियन हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, लगभग 100 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि टोटली कितने लगभग क्या है, हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हमारा है इसमें टोटली सिलेक्टिव क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज का जो है पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार। ठीक है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो, ठीक है, कहा जाता है कौन सा काल, बताइए। प्राग ऐतिहासिक काल, अद्य ऐतिहासिक काल, प्राचीन काल या ऐतिहासिक काल। ठीक है, कौन सा काल कहा जाता है बताइए दोस्तों। तो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। बहुत कोई क्या करते हैं, प्राचीन काल जो है तुक्का लगा के आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन प्राचीन काल से भी पहले कोई काल था, तो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल था। ठीक है, इसको समझते हुए चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू पशु बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, रिपीट किया हुआ प्रश्न है, बताइए। बैल, गाय, हाथी या कुत्ता, बताइए क्या हो जाएगा। तो हमारा कुत्ता। ठीक है, सबसे पहले आदि मानव भी क्या किए थे, पशु को पालतू बनाया था, तो कुत्ता को। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। टोटली लगभग हम 100 क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अब देखिए आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ है, बताइए। मनुष्य का नाम जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आधुनिक होमोसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ था, बताइए। पुरा पाषाण, मध्य पाषाण या उच्च पाषाण या ताम्र पाषाण, क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, उच्च पुरा पाषाण। ठीक है दोस्तों, समझते हुए चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया। आग जो आप लोग जलाते हो जो है किस काल में प्रारंभ किया था, बताइए। मध्य पाषाण में, नव पाषाण में, ताम्र पाषाण या कांस्य पाषाण। कौन सा पाषाण दोस्तों, बताइए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो कौन सा पाषाण, नव पाषाण। क्लियर है, यानी ऑप्शन बी नव पाषाण काल में। आप लोग जो है कमेंट करते हो सर ऑप्शन को भी पढ़ने दिया कीजिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं जो है ऑप्शन को भी बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, बताइए। किस धातु का किया, लोहा, चांदी, तांबा या पीतल, किसका किया है बताइए। किसका किया है, तो तांबे का किया है। ठीक है, याद रखिएगा। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आया हुआ प्रश्न है, क्या थी, चावल, गेहूं या फिर जौ या यह सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन सी गेहूं। क्लियर है दोस्तों, सबसे पहला जो फसल आया था वो गेहूं का प्रयोग में लाए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। यहाँ पे देखिए, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना, बताइए। मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण, नव पाषाण या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए दोस्तों। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन सी नव पाषाण काल। क्लियर है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है बहुत सारे, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सारा चीज को जो है कंबाइन जो है क्या है क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देखिए दयाराम साहनी क्या पूछ रहा है, उत्खनन से संबंधित है, बताइए। उत्खनन से संबंधित है, तो बताइए क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन पहला इज राइट आंसर, बाकी जो है सब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, कहाँ से प्राप्त हुई, बताइए। कहाँ से प्राप्त हुई, हड़प्पा से, कालीबंगा से, चौहुदड़ो से या मोहनजोदड़ो से। क्या हो जाएगा हमारा, मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताइएगा मोहनजोदड़ो की खुदाई
कब हुई थी, कमेंट करिएगा, ठीक है। अब देखिए प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली बताइए, लोथल से या मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या रंगपुर, कहाँ से मिली है बताइए। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिली, हमारा पशुपति की मुहर से, ठीक है, मतलब मुहर, पशुपति का मुहर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला बताइए, कहाँ से मिला, धौलावीरा, रंगपुर, यहाँ पे आलमगीरपुर या लोथल, कहाँ से मिला दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा लोथल, ठीक है, लोथल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी हैं आप अगर यहाँ से इस पूरे वीडियो को वॉच करते हैं तो आपको अलग से पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, ना आपको बुक देखने की जरूरत है ना कुछ नहीं। देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ठीक है, क्या विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ देखिए पुरातत्ववेत्ता सिद्धांत सभ्यता की सर्वमान्य तिथि कौन सा है बताइए, कौन सा है दोस्तों हमारा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी 2500 से 1750, याद रखिएगा, बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, 2018 में भी पूछा हुआ प्रश्न था, ठीक है। देखिए भारत में, देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास कि भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है बताइए, मूर्तियों का जो पूजा करते हैं कब से माना जाता है, कौन सा काल से बताइए दोस्तों, सिंधु सभ्यता या वैदिक काल या मौर्य काल या गुप्त काल, कौन सा काल, तो सिंधु सभ्यता से, ठीक है, ऑप्शन पहला इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते हैं बताइए, ऋग्वैदिक आर्य जो है किसकी पूजा करते हैं, गाय की या माता की या प्रकृति की या वृक्ष की, किसकी करते हैं, तो यहाँ पे नेचर की, प्रकृति का करते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे बताइए, सप्त संध्या प्रदेश में या फिर गंगे घाटी या फिर गंडक के तट पर या उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, तो सप्त संध्या प्रदेश में, क्लियर है। अब देखिए आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था, आर्य का बताइए, आर्कटिक या फिर एशिया, दक्षिण रूस या सप्त संध्या, क्या हो जाएगा हमारा, तो एशिया माइनर में, ठीक है, ये आप बिल्कुल मत भूलिएगा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है बताइए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है, किस में है गायत्री मंत्र, ऋग्वेद में है, ठीक है, भूलिएगा नहीं। देखिए सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई बताइए, छांदोग्य उपनिषद से, मुंडक उपनिषद या क्या है, मनुस्मृति या फिर ऋग्वेद, क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद से, ठीक है, नहीं भूलिएगा आप बिल्कुल भी, सत्यमेव जयते, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद का नवा मंडल निम्न में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है बताइए, सोम, अग्नि, वरुण या इंद्र, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा सोम, ठीक है, ऑप्शन पहला इज राइट आंसर। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है बताइए, कौन सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। अब देखिए उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला बताइए, किस देवता को मिला है बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्रजापति को, ठीक है, याद रहेगा आप लोग को, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है बताइए, जो है किस वेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, जो जितने भी वेद हम पढ़ रहे हैं ना, सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपको जो है समझना पड़ेगा, तो किस वेद में, तो यजुर्वेद में, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, यहाँ पे पूछा हुआ प्रश्न है, पीएससी में भी पूछता है, जितने भी मैं आजकल आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जीके, जीएस या फिर हिंदी, रीजनिंग, टोटली कंप्लीट कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बताइए पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन है बताइए, क्या हो जाएगा हमारा, उदयन, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारे पास, हर्यक वंश का जो है किस शासक की उपाधि कुंडी थी बताइए, अजातशत्रु, उदयनी, कालाशोक या फिर महापद्मानंद, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा, अजातशत्रु, ठीक है, ऑप्शन पहला इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था बताइए, किसका शासन था,
पद्मानंद का, या फिर धनानंद का, चंद्रगुप्त मौर्य का, या पोरस का? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा? तो धनानंद का। ठीक है, भूलिएगा नहीं। अब देखिए, कालाशोक की राजधानी थी, कहाँ थी बताइए, कहाँ थी कालाशोक की राजधानी? तो पाटलिपुत्र में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, आप लोग जो है समझते हुए चलिएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे जो है सर्वक छात्रात्मक अर्थात क्षत्रिय का नाश करने वाला कहा जाता है? बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए क्षत्रिय का नाश करने वाला कहा जाता है किसको? महापद्मानंद को, या खारवेल को, सिकंदर को, या शशांक को? किसको कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन पहला इज राइट आंसर। ठीक है, देखिए सिकंदर कहाँ का शासक था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मकदूनिया का, या बेबीलोन का, या चीन का, या इराक का? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हमारा? मकदूनिया का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध वितस्ता या झेलम का युद्ध कब हुआ था? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, झेलम का युद्ध पूछता ही पूछता है। ठीक है, बताइए कब हुआ था दोस्तों? 323 ईस्वी में, या 325 में, या 326 में, या 328 में? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 326 ईस्वी पूर्व। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, कौन था बताइए? इसमें से कौन था? यहाँ पे देखिए ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, जिसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महावीर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए, महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? बताइए, अपरिग्रह, या अस्तेय, ब्रह्मचर्य, या अहिंसा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? तो हमारा ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जैन धर्म के जो है त्रिरत्न है, बताइए सबसे इंपॉर्टेंट, जैन धर्म के त्रिरत्न पूछता है, क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे सम्यक 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 आचरण, ज्ञान, श्रद्धा, सभी, ये तीनों जो है क्या है? जैन धर्म के त्रिरत्न है, याद रखिएगा। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? बताइए, किस भाषा में दिया था? प्राकृतिक, संस्कृति, हिंदी, या द्रविड़? क्या हो जाएगा हमारा? प्राकृतिक, क्योंकि क्या होता था? प्राकृतिक का पूजा करते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था बताइए, कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। ठीक है, वैशाली में हुआ था किसका जन्म? महावीर का। अब देखिए, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? बताइए, वल्लभी में, वैशाली में, पावापुरी, या फिर पाटलिपुत्र? क्या हो जाएगा हमारा? पाटलिपुत्र। बार बार मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, इसको जो है क्या करिए, समझिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाटलिपुत्र में। अब देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताइए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कहाँ दिया था? तो हमारा सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ में दिया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बताइए बौद्ध धर्म के क्या त्रिरत्न? बुद्ध, संघ, या धम्म? क्या हो जाएगा हमारा? यह सभी, ये तीनों क्या थे हमारा? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। देखिए यहाँ पे, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे, बताइए कौन थे सर्वप्रिय शिष्य? उपाली, या आनंद, सर्वकामी, या वसुमित्र? क्या हो जाएगा हमारा? आनंद। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, बताइए चाणक्य, मेगास्थनी, तुषास्क, या उपगुप्त? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चाणक्य। ठीक है, आपको पता ही है, चाणक्य नियम भी आप लोग पढ़े होंगे। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? बताइए कहाँ पे बिताया था? आपको पता ही है कहाँ पे बिताया था, कहाँ पे? श्रवण बेल गोला में। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न को, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है। सिकंदर, या धनानंद, या सेल्यूकस, या फिर डाइमेकस का? किसका था बताइए? तो सेल्यूकस था। ठीक है, सेल्यूकस का क्या था? राजदूत था, राजदूत था। ठीक है, राजदूत किसको बोलते हैं? कमेंट करिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? बताइए किस धर्म का अनुयायी बन गया था? काफी इंपॉर्टेंट है, तो जैन धर्म का। ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त किसका था? यहाँ पे जैन धर्म। ठीक है, ऐसे सही जोड़ी भी मिलाने के लिए आ सकता है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? बताइए, कौटिल्य, मेगास्थनी, प्लिनी, या विशाखदत्त? क्या हो जाएगा हमारा? तो हमारा पहला कौटिल्य। ठीक है, ऑप्शन पहला इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? बताइए कब किया था आक्रमण, कौन सा सन में किया था दोस्तों, कब किया था? तो हमारा 261 ईस्वी पूर्व में किया था। ठीक है। इंडिका किसकी रचना थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताइए, बार बार पूछा हुआ प्रश्न है, किसकी रचना थी हमारा? तो मेगास्थनीज का था। ठीक है, ऑप्शन पहला इज राइट आंसर। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा? किसे भेजा था? बताइए किसे भेजा था? क्या होगा, महेंद्र को या संघमित्रा या उपगुप्त, ये या बी? ठीक है, यानी कि इसको भेजा था और इसको, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, उपगुप्त को नहीं भेजा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? किसने पढ़ा था? बताइए, जेम्स प्रिसेप या फिर पादरेटी फैंतलर या फिर विलियम जोन्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा हमारा? तो जेम्स प्रिसेप, ऑप्शन पहला इज राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा? अशोक। ठीक है, कौन करवाया था? अशोक करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान थी? बताइए क्या पहचान थी? स्मिथ या विलियम जोन्स या जॉन फिलिप या जेम्स प्रिंसेप? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, विलियम जोन्स। ठीक है दोस्तों, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? किसमें? 13वें में, 10वें में, 9वें में या 11वें में? पूछा हुआ प्रश्न है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हमारा 13वें में। ठीक है, ऑप्शन पहला इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? बताइए क्या कहा जाता था? संस्था, गुड़, प्रूस या संचार या फिर ये सभी? क्या कहा जाता था? तो हमारा क्या कहा जाता था? यह सभी। ठीक है, यहाँ पे तीनों बोला जाता था। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त है? बताइए, तो आपको साफ साफ पता है कितने भाग में हमारा? तो 7 भाग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ मिले थे? बताइए कहाँ पे मिले थे दोस्तों? तो हमारा कहाँ मिला था? कुम्हार में। ठीक है, ऑप्शन पहला इज राइट आंसर, पटना में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? बताइए कहाँ से ली गई है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, ऋग्वेद, अचरांगस्तु या फिर राहुलो वादसूत या अथर्ववेद? क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, मौर्य काल में प्रचलित विष्टि था, क्या था? बताइए क्या हो जाएगा इसका? निःशुल्क श्रम। क्लियर है दोस्तों, समझते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? किसने चलाया था? आपको पता ही है, कौन चलाया था? हमारा इंडो ग्रीक। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, बाकी कुषाण, शक, ये सब क्या थे? बिल्कुल भी नहीं चलाए थे। ठीक है, शीशे के सिक्के किस वंश के शासक ने चलाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या हो जाएगा? सातवाहन। ठीक है, सातवाहन वंश के राजा जो है चलवाए थे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किसने जो है किनके समय में प्रारंभ हुए? बताइए, मौर्य, सातवाहन या गुप्त या प्रतिभा? क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सातवाहन। ठीक है, कनिष्क का राज वैद्य था, कौन था भाई? इंपॉर्टेंट है, चरक, सुश्रुत, जीवित या धन्वंतरी? क्या हो जाएगा हमारा? तो चरक। ठीक है, कनिष्क का राज वैद्य। कनिष्क का बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? किस शाखा का था? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? महायान। क्लियर है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कनिष्क की राजधानी थी। ठीक है, कनिष्क की राजधानी पूछ रहा है दोस्तों, तो अमृतसर, उज्जैन या पाटलिपुत्र या पुरुषपुर? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी, पुरुषपुर। क्लियर है, जूनागढ़ से प्रारंभ संस्कृति का पहला अभिलेख किस शासक का है? बताइए किस शासक का है? तो हमारा ऑप्शन सी, रुद्र जो है, रुद्रदामन। क्लियर है, रुद्रदामन शासक का था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? बताइए कौन सा स्थान से? तक्षशिला या अरिकमेणु या हम्पी या सतारा? क्या हो जाएगा हमारा? अरिकमेणु। ठीक है, यहाँ पे तक्षशिला लोग लगा के आ जाते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत है। क्लियर है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? किसने की थी? बताइए क्या हो जाएगा हमारा? अश्वमेघ। अश्वमेघ ने क्या किया था? बुद्ध चरित्र की रचना किया था। चौथी बौद्ध संगीति का
आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए किसके शासनकाल में? तो ऑप्शन पहला कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, समझते हुए चलिएगा। देखिए गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? बताइए किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त? क्या हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन पहला चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है क्या किया था? शुरुआत किया था। ठीक है। भारत का नेपोलियन किस गुप्त का शासक को कहा जाता है? किस गुप्त के शासन को कहा जाता है? बताइए। तो समुद्रगुप्त। ठीक है। आपको यदि और डिटेल में जितने भी वंश है या फिर वैदिक काल या जितने भी हैं, ठीक है, और डिटेल में थ्योरी को पढ़ना है तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को थ्योरी भी पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। देखिए चीनी यात्री का जो है यहाँ पे क्या है? पहाना किसके शासन काल में आया था? बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन पहला इज राइट आंसर। ठीक है। भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? किसके? तो ऑप्शन पहला स्कंदगुप्त के शासन काल में हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? बताइए किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा हमारा? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त। ठीक है। किसने किया था? कुमारगुप्त में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बताइए किसके दरबारी कवि थे? तो हमारा हर्षवर्धन। ठीक है। किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? कहाँ थी? तो हमारा कन्नौज में था। ठीक है, भूलिएगा मत। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चीनी यात्री ह्वेनसोंग किसके शासन काल में भारत आए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ह्वेनसोंग जो है भारत कब आया था? आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन पहला इज राइट आंसर, हर्षवर्धन। ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई? किसकी हुई थी? बताइए किसकी हुई थी? यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आगे दिखेगा। ठीक है, किसकी हुई थी हमारा? तो ऑप्शन बी। ठीक है, प्रतिहारों की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। किस किस राष्ट्र कूट शासक ने एलोरा के यहाँ पे पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? ठीक है, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय, इंद्र प्रथम या कृष्ण प्रथम? क्या हो जाएगा हमारा? कृष्ण प्रथम। क्लियर है, याद रखिएगा। ठीक है, पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए वातापी किसकी राजधानी थी? बताइए किसकी राजधानी थी दोस्तों? किसकी राजधानी थी? तो हमारा चालुक्य का जो है राजधानी था वातापी। याद रहेगा। स्थानीय जो है स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? किसकी थी? बताइए क्या हो जाएगा? चोल का। ठीक है, ऑप्शन पहला इज राइट आंसर। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? बताइए। तो हमारा ऑप्शन सी राजराज प्रथम। क्लियर है, करवाया था। आगे देखते हैं। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ था? किसके समय में हुआ था दोस्तों? बताइए, पाल या चालुक्य, चोल या राष्ट्रकूट? किसके? तो ऑप्शन डी राष्ट्रकूट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लियर है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन पहला नरसिंह वर्मन प्रथम ने। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने करवाया था? बताइए किसने करवाया था? तो ललितादित्य मुक्तापिंड। क्लियर है। देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने भारत का कब आक्रमण किया था? भारत कब आक्रमण किया था भारत पर? क्या किया था? बताइए सन। इंपॉर्टेंट है। 710 ईस्वी में, 711, 715 या 712? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 711 में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्लियर है। अब देखिए सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? काफी इंपॉर्टेंट है। बताइए, पूछा जाता है कि मंदिर को, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी महमूद गजनबी ने लूटा था। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है। देखिए लाख बक्स, ठीक है, किसे कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है दोस्तों? तो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने चलवाई थी? किसने चलवाई थी? बताइए किसने चलवाई थी? हमारा
तो देखिए राजिया या फिर आराम शाह या बलबन, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बलबन ने चलाई थी। ठीक है। तूतीय हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमीर खुसरो, अलबरून या फिर अबुल फजल या फौजी, क्या हो जाएगा? तो हम अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, तूतीय हिंद याद रखिएगा। ठीक है। किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या फिर द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी? किसने किया था बताइए, क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, जो है द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। ठीक है। स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी बताइए दोस्तों? इल्तुतमिश, राजिया, अलाउद्दीन या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की बताइए? कहाँ किया था? वारंगल में या फिर दौलताबाद, हम्पी या लाहौर, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दौलताबाद। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा गया? किसको कहा गया था? सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बोला गया था? पागल कहा गया था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया बताइए? किसके शासनकाल में किया था बताइए दोस्तों? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो नासिरुद्दीन महमूद का। ठीक है, ऑप्शन पहला इज राइट आंसर। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया किसने आरोपित किया था? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, क्या हो जाएगा हमारा? फिरोज तुगलक। क्लियर है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई पर सिंचाई कर लगाया, यानी जो सिंचाई करते हैं उसमें भी टैक्स लगाया था? किसने लगाया था? फिरोज तुगलक, जलाउद्दीन या फिर क्या गयासुद्दीन या अलाउद्दीन, क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो फिरोज तुगलक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर देखिए। दिल्ली में किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? किसने लिखी थी बताइए? मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, फिरोज तुगलक, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक। ठीक है। यह देखिए, गुलरुखी के नाम से कौन सा जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कौन जाना जाता है बताइए? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन पहला सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी को गुलरुखी भी कहा जाता था। देखिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था बताइए? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने किया था बताइए दोस्तों? क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अष्ट दिग्गज जो किसके दरबार में थे बताइए? कृष्णदेव राय या राम राय या हरिहर प्रथम या देव राय द्वितीय। ठीक है, इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। क्लियर है, 100 नंबर का क्वेश्चन आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने जो है इंडियन हिस्ट्री का 100 क्वेश्चन देखे इस वीडियो में। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम और बाकी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इसी प्रकार का मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।